हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस सनी पाजी का 2.5 किलो का हथौड़ा बॉक्स ऑफिस पे चल चुका है। जाट का डे 1 फाइनल कलेक्शन कितना रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि रात की ऑक्यूपेंसीज कैसी रही, आज क्या कुछ चलता रहेगा उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कि ओवरसीज से क्या नंबर आ सकते हैं और जो मैं नंबर आपसे शेयर कर रही हूँ वो एक्चुअली रियल नंबर है या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भाई कल क्या जबरदस्त रिएक्शन रहा। सारे ही जितने भी रिव्यूअर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, एवरीबडी जाट को लेकर एक यूनानिमस वॉइस कह रहे हैं कि दिस इज अ ब्लॉकबस्टर, मास ब्लॉकबस्टर। जो मासीनेस फिल्म में होनी चाहिए, जिस तरीके का एलिमेंट और एलिवेशंस फिल्म में होने चाहिए, वो सब चीजें हमारे को जाट में दिखाई दे रही हैं साफ तौर पे। लेकिन क्या वो नंबर्स में भी कन्वर्ट हो रहा है या नहीं? देखो, मुझे कई लोगों ने ये बात बताई कि कल के दिन पर एक ऐसी छुट्टी नहीं थी जो पूरे देश भर में हो। कल सिर्फ यूपी में हॉलीडे थी, जिसके चलते कल वर्किंग डे ही माना जा सकता है कि कल भी एक वर्किंग डे था। तो अगर उसके बाद भी ऐसी ऑक्यूपेंसी और कलेक्शन आई है तो बॉस तगड़ा रिस्पॉन्स आने वाला है सैटरडे संडे को। और संडे को देखना क्या होगा, संडे और मंडे, आई थिंक मंडे को पब्लिक हॉलीडे है तो सब जगह पर छुट्टी होगी, मजा आ जाने वाला है। लेकिन अभी क्या कुछ हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कैसी ऑक्यूपेंसी रही कल की। मॉर्निंग शोज 9.56% की ऑक्यूपेंसी थी। आफ्टरनून शोज मैंने आपको बताया था कि बढ़ गई थी, 15.4% की ऑक्यूपेंसी थी। इवनिंग शोज में 13.69% की ऑक्यूपेंसी रही। और अगर हम बात करते हैं नाइट शोज की तो भाई नाइट शोज में 18.47% की ऑक्यूपेंसी रही है। इसका मतलब ये है कि नाइट ऑक्यूपेंसी में फिर से हमने अच्छी बढ़त देखी और इसका मतलब ये है आज शाम से अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा ऑफ जाट। अनबिलीवेबल, क्योंकि ये एक फिल्म ऐसी है जिसका इतना सा प्रमोशन हुआ था, बस जिसको लेकर लोगों में इतनी सी अवेयरनेस थी, जिसको लेकर लोगों में इतने सारे डाउट्स थे। क्योंकि जो लोग अपने आप को सेक्युलर क्रिटिक्स और ऐसी बातें करते हैं कि हम बिल्कुल उन्हीं फिल्मों को बोलते हैं कि जिनका रियली कोई ऐसा संबंध नहीं होता, जो आप समझ ही रहे हो कि किस बारे में बात करते हैं। तो वो लोग ये कह रहे थे कि क्योंकि गदर 2 जो थी वो उस वक्त पे इसलिए चल गई थी क्योंकि नॉस्टैल्जिया फैक्टर था, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला फैक्टर था, इसलिए चल गई थी। लेकिन यहाँ पर जाट की जब बात हो रही है, जाट को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, जाट की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है गदर 2 से। साथ ही साथ में ये भी बोला गया था कि अगर ये फिल्म के साथ सनी पाजी और आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर उनका ग्राफ नीचे जाने लगेगा। तो उन सभी को करारा जवाब मिल चुका है। उन सभी के लिए ये है कि इस फिल्म ने अगर सनी पाजी को यहाँ पे रखा था गदर 2 ने, तो इस फिल्म ने और ऊपर ले जाकर के रख दिया है। दैट मीन्स कि दिस फिल्म आफ्टर, अब इसके बाद जो फिल्में आएंगी, हनुमान आएगी जिसमें उस रामायण आएगी जिसमें सनी पाजी हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं, उस फिल्म में देखना सनी पाजी क्या करने वाले हैं। उसके बाद तो कई फिल्में हैं, बॉर्डर 2 हो गई या लाहौर 1947 हो गई, तब देखना सनी पाजी का क्या जलवा है। जो लोग कह रहे थे कि अब इस फिल्म से पता नहीं क्या होने वाला था, अब वो भी उनका लोहा मान रहे हैं इस फिल्म में। और इसका मतलब ये है कि आज शाम से एक अच्छा ट्रेंड हम देखने वाले हैं। अगर मैं बात करती हूँ शहरों की, तो शहरों की फाइनल ऑक्यूपेंसी कितनी रही? मुंबई 10.75%, दिल्ली एनसीआर बढ़त दिखाई है 19% पर, पुणे 8.5%, बैंगलोर 17.7%, हैदराबाद 15.75%, बहुत ही बढ़िया, कोलकाता 7.5%, अहमदाबाद 10%, चेन्नई 44%, सूरत 8%, जयपुर 34%, हैट्स ऑफ जयपुर, चंडीगढ़ 19%, भोपाल 6%, लखनऊ 18.25%। मुझे बिल्कुल मलाल नहीं है, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। कल वर्किंग डे माना जा रहा है कि कल का दिन वर्किंग डे था। तो अगर हम डबल डिजिट्स की बात करते हैं, क्या कलेक्शंस में वो आ चुका है? मैं आपको बता दूं, सैकनिल पर हमेशा रिपोर्ट्स अंडर रिपोर्टेड होती हैं, डेटा, तो वो कम होता है जो आप देख रहे होगे या मैं जो बताऊंगी। तो ये नंबर जो यहाँ पे सैकनिल का आ रहा है दैट इज 9.5 करोड़। अगर मैं इसको 10 करोड़ की श्रेणी में डालती हूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये फिल्म ने ऑलरेडी 10 करोड़ के उससे ऊपर का बिजनेस कर लिया है कई जगहों पर। ओवरसीज का नंबर आज दिन में अपडेट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जब आएगी उसमें पता चलेगा कि वर्ल्ड वाइड में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन दिस इज अ इंडियन फिल्म, मुझे लगता है पैन इंडिया इसका ज्यादा जोर है, ये नंबर्स पैन इंडिया में ज्यादा अच्छे उठाने वाली है। तो मुझे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड से ज्यादा एक्साइटमेंट इस फिल्म का ये है कि ये अभी इस वक्त पर क्या कुछ कर रही है, अभी इस वक्त पर क्या कुछ नंबर्स चल रहे हैं। मुझे ये भी लगता है साथ साथ में कि अगर हम इस फिल्म को ऐसे देखते हैं कि अभी ये जो 5 दिन आएंगे, उसके बाद जो अगला हफ्ता आ रहा है उसमें मंडे को छुट्टी है और फ्राइडे को छुट्टी है, तो वो भी एक और लॉन्ग वीकेंड अगला होने वाला है। दैट मीन्स कि मतलब 7-8 दिनों में, 10 दिनों में जाट के पास बहुत ही बढ़िया रनवे है। अगर मैं बात करती हूँ बुक माई शो की, जाट को लेकर देखो, ये मेकर्स ने गलती करी है कि अभी तक एड चलाई ही नहीं उन्होंने जाट की। दिस इज रॉन्ग। ये इससे बहुत इम्पैक्ट हो जाता अगर फिल्म को वो नंबर्स मिलते। 24 घंटे में 1 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं इस फिल्म की, 1 लाख टिकट सोल्ड आउट हुई है 24 घंटे में। और अगर मैं बात करती हूँ क्या मुझे कोई हाउसफुल फिलिंग फास्ट नजर आ रहा है, तो पीवीआर वेगस द्वारका में एक 3:40 का शो है जो ऑलरेडी फिलिंग फास्ट में जा रहा है दिल्ली एनसीआर में। लेकिन और शहरों में आई एम श्योर हो रहा होगा, एज ऑफ नाउ अभी नहीं है। तो ये है रिपोर्ट एज ऑफ नाउ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ इस रिपोर्ट से, क्योंकि इसके बाद से अब हम
धमाका देखने वाले हैं सनी पाजी का आज से लेकर के और आने वाले 10 दिनों तक। बाकी आप बताओ आपको क्या कुछ लगता है जाट के कलेक्शंस को लेकर, डे 1 कलेक्शन को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।